शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बुधवार को राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। राउत पात्रा चौल भूमि घोटाले के आरोपों में लंबे समय से जेल में बंद है। राउत को ईडी ने 1 अगस्त को मुंबई में पात्रा चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वो न्यायिक हिरासत में रहे और फिलहाल न्यायिक हिरासत में। ईडी की जांच उपनगरीय गोरेगांव में चौल या घरों के पुनर्विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं और कथित रूप से उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेन देन से संबंधित है। पात्रा चौल के नाम से पहचाने जाने वाले सिद्धार्थनगर उपनगरीय गोरेगांव में 47 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 672 किराएदार परिवार हैं। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी माहडा ने HDIL हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को चौल के लिए पुनर्विकास अनुबंध सौंपा था। GACPL यानी गुरु कंस्ट्रक्शन को किराएदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने और माहडा को कुछ फ्लैट देने थे। हाथी जमीन निजी डेवलपर्स को बेचने के लिए स्वतंत्र था। हालांकि ईडी के अनुसार पिछले 14 वर्षों में किराएदारों को एक भी फ्लैट नहीं दिया गया क्योंकि कंपनी ने पात्रा चौल पुनर्विकास नहीं किया। उसने 1034 करोड़ रुपए में ये जमीन पार्सल और फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI को बेच दी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इसी मामले में वित्तीय लेन देन को लेकर आपको याद होगा संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी खबर है। उनके समर्थक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि संजय राउत कब जेल से बाहर आएंगे। संजय राउत को जमानत मिल गई है। संजय राउत के वही तेवर अब आप हो सकता है बहुत मुमकिन है जल्दी देख पाए। हालांकि ये मामला चलता रहेगा, अभी भी उनके ऊपर एक तरीके से जांच की तलवार लटकी हुई है। लेकिन इस सब के बीच में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी भी अब जब महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं, एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है उद्धव की राजनीति का। उसमें संजय राउत की वापसी निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे को राहत देने वाली होगी। आप दशहरा रैली को भी याद रखिए। दशहरा रैली के दौरान बड़ी तादाद में शिव सैनिक इकट्ठा हुए थे और शिवाजी पार्क में हुई इस रैली के दौरान संजय राउत के लिए कुर्सी को खाली रखा गया था। ये संजय राउत के प्रति उद्धव ठाकरे ने अपना सम्मान जताया था। संजय राउत अभी भी पुरजोर तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी माताजी को एक चिट्ठी लिखी थी और बहुत ही भावनात्मक ये चिट्ठी थी। इस चिट्ठी में कई बातों का जिक्र करते हुए संजय राउत ने कहा था कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दें। उन्होंने कहा था मैं किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ूंगा, बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलता रहूंगा। और इस तरह की लड़ाइयों में ऐसे संकट आते रहते हैं। ये संकट थोड़ा लंबा भी खिंच सकता है, लेकिन अंततः उन्हें जमानत दे दी गई है और ये बहुत ही बड़ी खबर है उन समर्थकों के लिए जो संजय राउत की जमानत जो लगातार याचिका आगे सरका दी जा रही थी या आगे तारीख बढ़ती जा रही थी। इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि ईडी ने एक एक करके सबूत पेश किए और कोर्ट के सामने सबूत रखते हुए कहा कि अगर संजय राउत बाहर जाते हैं तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और फिर हर बार जब भी पेशी में आते थे तो एक नया सबूत, कुछ नए दस्तावेज उनके खिलाफ रखे जाते थे जिसके कारण आगे की तारीख मिल जाती थी या जमानत याचिका उनकी आगे के लिए टाल दी जाती थी, खारिज कर दी जाती थी। लेकिन अंततः उनको जमानत मिल गई है। संजय राउत को भी बहुत समय से उम्मीद थी कि उनको जमानत मिल जाएगी। चिट्ठी में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था जो अपनी मां को लिखी थी। फाइनली उनको अब जमानत मिल गई है। संजय राउत के अब क्या तेवर देखने को मिलते हैं, क्या उनको लेकर उत्साह शिव सैनिकों में देखने को मिलता है, कितना असर पड़ता है BMC चुनाव में, क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कुछ एक संजय राउत का नया रंग देखने को मिलेगा। सामना में उनके जो एडिटोरियल मिसिंग थे, उद्धव ठाकरे ने कार्यकारी संपादक के रूप में पूरी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। उद्धव ठाकरे के कई आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिल रहे थे। सामना के जरिए यही संजय राउत जो हैं वो जमकर रोज आर्टिकल और अपना एडिटोरियल लिखा करते थे जिस पर खूब खबरें बनती थी और ट्वीट भी उनके बड़े धमाकेदार होते थे। प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र की फडणवीस शिंदे सरकार पर वो लगातार हमलावर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत समय से मिसिंग थी। जब से संजय राउत जेल गए थे, संजय राउत को जमानत मिल गई है और इस मामले में निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए और उनके पूरे गुट के लिए ये बहुत राहत की खबर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।